नमस्कार, प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र मुकेश मासूम और आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज पर साहित्य का सबसे अनूठा शो कवि दरबार। आइए दोस्तों, कवि दरबार के इस अंक में जिन कवियों से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं, जिन कवियों को आपको सुनवाना चाहता हूं, मैं उनसे आपका परिचय करवाऊं। उससे पहले इस माहौल की चार पंक्तियां मुझे कहीं याद आती है कि प्यार वो हद से ज्यादा जताने लगे, प्यार वो हद से ज्यादा जताने लगे, हमको रूठे बिना ही मनाने लगे, हमको रूठे बिना ही मनाने लगे। आ गया है चुनावी समय दोस्तों, आ गया है चुनावी समय दोस्तों, फिर से नेताजी उल्लू बनाने लगे, फिर से नेताजी उल्लू बनाने लगे। दोस्तों, पूरे देश में इस वक्त जो माहौल है वो चुनावी माहौल चल रहा है, तो हम कैसे इससे अछूते रह जाएं। आज हमने जिन कवियों को आमंत्रित किया है वो भी इसी विषय को छूते हुए निकलेंगे। आइए मैं उनसे आपका परिचय करवाता हूं। मेरे ठीक दाहिनी और पहले क्रम पर जो कवि बैठा है, बड़ा स्टाइलिश कवि है, नाम भी इसका स्टाइलिश ही है, मिथुन। मिथुन मिथिलेश हमारे साथ ब्यावरा से है। बहुत उम्दा हास्य व्यंग्य का कवि है। हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मिथुन मिथिलेश का। मिथुन मिथिलेश के अगले क्रम पर ओज का एक बहुत उम्दा स्वर जो इन दिनों लगभग सारे मंचों की आवश्यकता बनता जा रहा है, अभिषेक अर्जरिया, जो बुंदेलखंड से हमारे बीच है। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभिषेक अर्जरिया के अगले क्रम पर हमारे साथ है राजेश राज जी, जो पचोर से हमारे बीच है और बहुत उम्दा गीतकार है। हम उनसे आज श्रृंगार के गीत सुनेंगे, मुक्तक सुनेंगे, कविता सुनेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और आइए मैं इस कार्यक्रम के प्रारंभ में आमंत्रित करना चाहता हूं मिथुन मिथिलेश को, जो हमारे साथ ब्यावरा से है। मिथुन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए। और चार पंक्तियां मैं अपने तेवर की यूं पढ़ता हूं कि कवि की लेखनी के क्या तेवर हुआ करते हैं। कि कवि की कलम वो भीष्म पितामह नहीं जो द्रौपदी के चिरहरण पे मौन धारती, और ना ही चाटुकार होती कवि की कलम जो की राज दरबारों की उतारे कोई आरती। बहुत बढ़िया। तो ना ही जयचंद की भांति देशद्रोही होती आने वाली पीढ़ी जिसको है धिक्कारती। अरे कवि की कलम वो जटायु हुआ करती जो सीता हरते लंकेश को भी ललकारती। सीता हरते लंकेश को भी ललकारती। बहुत बढ़िया। और चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत। कि कभी गाती वतन की पीड़ा लेखनी तो कभी बेसहारा गरीबों की भूख बन जाती है। तो दिमक सा खाने लगे राष्ट्र की जड़ों को जब भ्रष्ट कर्णधारों के सम्मुख तन जाती है। तो शब्द नहीं स्वयं ये अंगारे उगलती तब सीमाओं पे भेड़ियों से जब ठन जाती है। और तुलसी रहीम रस खान बनती तो कभी पंथ निराला का स्वाभिमान बन जाती है। पंथ निराला का स्वाभिमान बन जाती है। पंथ निराला का स्वाभिमान बन जाती है। और कुछ पंक्तियां मैं निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत। कि सत्य सनातन संस्कृति का मान हमी से है, ऐतिहासिक गौरव गाथा की पहचान हमी से है। तो याद करो उस पुरुष को, अरे स्वयं खुद को पहचानो। महापुरुषों के वंशज है हम, इस बात को अब जानो। और संयम से हम जीने वाले शांति दूत कहलाते हैं, पर घर में घुसकर गद्दारों के शीश काट ले आते हैं। घर में घुसकर गद्दारों के शीश काट ले आते हैं। और चार पंक्तियां में और वीर अभिनंदन के सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। चार पंक्तियां। कि ले उड़ा वो वायुयान बन करके हनुमान, पाक में दिखाई जो तासीर को प्रणाम है। हो करके निर्भय भारत माँ की बोल जय, साहस की खींची उस लकीर को प्रणाम है। तो शत्रु दल मिल सारे तनिक न डिगा पाए, अरे धन्य 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 उस जमीर को प्रणाम है। और गिदड़ों के झुंड बीच सिंह सा डटा रहा जो शौर्य के प्रतीक उस वीर को प्रणाम है। शौर्य के प्रतीक उस वीर को प्रणाम है। शौर्य के प्रतीक उस वीर को प्रणाम है। और एक छोटा सा गीत स्वागत निवेदन करना चाहता हूँ इस मंच से।
कि प्राणों से प्यारा वतन को है माना, उनको शत शत नमन है। वाह 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 वाह। प्राणों से प्यारा वतन को है माना, उनको शत शत नमन है। वतन की थे वो तकदीर रे, वतन की थे वो तकदीर रे, धन्य थे वो वीर, वो धन्य थे वो वीर। और पंक्तियां यूं रखता हूँ, किरण में कभी भी हटे ना वो पीछे, रही सांस जब तक लड़े। वाह वाह वाह। क्या पीठ नहीं दिखाई उसने, दुश्मन के सम्मुख गया, भारत माँ की खातिर अपने प्राणों को भी फूंक गया। अरे उस शहीद के परिवार की आगे पीड़ा क्या लिखूं, सूखा माखी आंखों का पानी, सजनी का यौवन सूख गया। सूखा माखी आंखों का पानी, सजनी का यौवन सूख गया। तब निवेदन करना चाहता हूँ, किरण में कभी भी हटे ना वो पीछे, रही सांस जब तक लड़े। पतझड़ में भी सावन के जैसे दुल्हन के आंसू झरे। वाह वाह वाह। तो रांझे से बिछड़ी हीर रे, धन्य थे वो वीर। बहुत 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 बढ़िया, बहुत धन्य थे वो वीर। बहुत बहुत बधाई। तो ये थे मिथुन मिथिलेश, जिन्होंने बहुत उम्दा कविताएं पढ़ी, राष्ट्रभक्ति की जो आपने शुरू से अलख जगाई है इस